So hello students, today is our third class of non-profits organization and today we will be solving lots of questions on subscription account. But before that, let's have a quick recap about non-profits organization, the portions which we have covered till now. So non-profits organizations are organizations which have some predefined basic objectives. And what are those objectives? I have made a short form for you people so that it will be convenient for you people to learn that. And those objectives are RASUC, R-A-S-U-C. R stands for religion, A for arts, S for science, U for other useful objective, and C for charity. Non-profits organizations are organizations which have restrictions on utilization of profits and not on earning of profits. इसका मतलब है non-profits organization जो है वो अपने हिसाब से profits कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें profit को कुछ specified तरीके से ही use करना है. तो हम लोग उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तीन चीज़ हम लोग बनाते हैं: रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बेसिस पे बनता है. इसका मतलब है कि जो भी कैश हम लोग को मिलता है हम लोग उसको उसी में रिकॉर्ड करते हुए हम लोग चलते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग ईयर एंड पे बनाते हैं और ये जो है हम लोग का अक्रूवल बेसिस पे बनता है. इसका मतलब कि जो कैश हमको जो मिल रहा है, आई मीन जो हम लोग को अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, हमको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है. उस साल का जो पर्टिकुलर अमाउंट है हम लोग उसी को जो है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, भले ही हम लोग पेमेंट रिसीव किए हों या पेमेंट रिसीव ना किए हों. Moving ahead, we will talk about revenue items and capital items. Revenue items are those items which occur in normal course of business. That is, revenue items are general in nature and they occur very frequently. It means it is recurring in nature. So all revenue items will be recorded in income and expenditure account and it will also go in receipt and payment account. कैपिटल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर रिकरिंग इन नेचर. मतलब कैपिटल आइटम वो आइटम है जो कि बिजनेस में बार बार अकर नहीं होता या फिर उस चीज़ को हम बार बार अकर होने की उम्मीद नहीं रखते हैं. कैपिटल आइटम्स जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो जाती है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में हम लोग जो डिस्कशन करते हैं. पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो बताया था और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग उस फॉर्मेट को प्लीज़ प्रैक्टिस करके उसे आप जो है याद कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग के सामने एक बार रख रहा हूँ. आप लोग इसे प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आप लोग का ये जो है रिवाइज हो जाए. यहाँ पर्टिकुलर्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा. मैं फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं अंदर का जो कंटेंट है वो आप लोग को यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने क्या लिखते हैं हम लोग, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखा है वैसे ही तुरंत हम लोग नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे बाई ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे हम लोग का क्या जाएगा, आप लोग गेस कीजिए. और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आम तौर पे हम लोग का बैलेंसिंग फिगर होता है. हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यही हम लोग का बैलेंसिंग फिगर होगा, बट नॉर्मली एक नॉन प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में ये जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर होता है. फिर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बाई बैंक, यानी रिसीप एंड पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन का हम लोग रिसीव किए हैं वो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा. बैलेंसिंग करना आप लोग को आता होगा, बेसिक चीज़ है क्लास 11th का. ये मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का. यहाँ पे हम लोग को डेट या फिर जो ईयर दिया है हम लोग को उस पर ध्यान जो है रखना है. यहाँ पे हम लोग का अकाउंटिंग ईयर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 1 जनवरी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2012 एंड एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2012. कहने का मतलब है ये हम लोग का ईयर का स्टार्टिंग है, ये हम लोग का ईयर का एंडिंग है. तो ईयर का जो स्टार्टिंग होता है वो हम लोग का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, और ईयर का जो एंडिंग होता है वो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है. ईयर का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस, ईयर का एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है,
जिन लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन के बाद मैं उन लोग के डाउट को क्लियर कर दूंगा। एक बार मैं आप लोग को रिकैप करवा दूंगा ओपनिंग और क्लोजिंग का। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हम लोग का ओपनिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर्मेट हम लोग को बना लेना है टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जैसे यहाँ ये लिखा वहाँ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को सबसे पहले हम लोग जो है लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ये देखिए ओपनिंग का डेट है, ये देखिए क्लोजिंग का डेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग कितना है 9500 है, सो वी विल पुट हियर 9500। क्लोजिंग कितना है 7000 है, तो क्लोजिंग हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग डेट पे कितना बैलेंस है 2800, यहाँ पे हम लोग 2800 पुट कर देंगे। क्लोजिंग डेट पे है 5200, यहाँ पे हम लोग 5200 जो है वो पुट कर देंगे। लेट मी जूम इट आउट। अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट को जो बैलेंस रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, क्लोजिंग डेट को जो बैलेंस रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस 9500 है, क्लोजिंग बैलेंस 7000 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस 2800 है, क्लोजिंग बैलेंस 5200 है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 2012, यानी इस साल हमको कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो यहाँ पे हम लोग का बाई बैंक भी लिख सकते हैं या फिर बाई रिसीप एंड पेमेंट भी लिख सकते हैं। कितना है हम लोग का 148,900। इसको हम लोग जो है अब टोटल कर देंगे। यहाँ पे टोटल करने पे आ रहा है 158,700। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 158,700 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर। तो हम लोग 5200 9500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 144,000। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये पता चला है कि इस साल हम लोग को सब्सक्रिप्शन का 1,48,900 रुपीज मिला है। लेकिन इस साल का जो हम लोग का सब्सक्रिप्शन का जो अर्निंग है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जो हम लोग का, वो 1,44,000 है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज रिवाइंड करके इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोग बना लें। तो हम लोग अब थोड़ा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको एक बार जो है डिस्कस यहाँ पे करेंगे। What is this concept of opening and closing? So like you all must be knowing this is accounting year concept। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर्स होता है वो 12 मंथ्स में डिवाइडेड होता है। यानी आम तौर पे अभी के समय आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी के समय जो बिजनेसेस होती हैं उनका जो बुक्स है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, या फिर कहीं कहीं आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये चीज़ देखने को मिलती है। इसका मतलब है ये 1 अप्रैल या 1 जनवरी जो है ये हम लोग का ओपनिंग है, दिस इज आवर ओपनिंग एंड दिस इज आवर क्लोजिंग। फाइन। सो यहां पे मान लो हम लोग को 2 डेट दिया हुआ है, ठीक है। मैं सब्सक्रिप्शन को लेकर के ही यहां बात करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, मैं जनवरी लेता हूँ, 1 जनवरी का बैलेंस, और यहाँ पे 31 दिसंबर का बैलेंस दिया हुआ है। 1 जनवरी का बैलेंस 5000 है,
31 दिसंबर का बैलेंस 6000 है। तो ये बताइए कि ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा है। तो सर आप मुझे आंसर देंगे कि सर यहाँ पे 1 अप्रैल जो है वो ओपनिंग होता है या 1 जनवरी ओपनिंग होता है, 31 मार्च या 31 दिसंबर जो है वो क्लोजिंग होता है। तो इसीलिए 1 जनवरी का जो बैलेंस है यानी ये जो 5000 है ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ओपनिंग हो जाएगा। 31 दिसंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्लोजिंग हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ये मैंने सामने क्वेश्चन रखा है, आप लोग इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है, विच वन इज ओपनिंग एंड विच वन इज क्लोजिंग। See, as you can see, here also date is 31st December, here also date is 31st December, day is 31st December. So, in both the cases, day is 31st December. So, how can you say that which one is opening and which one is closing? यहाँ भी 31 दिसंबर है, यहाँ पे भी 31 दिसंबर है। आप कैसे कह सकते हैं? तो आपको यहाँ पे समझना होगा, ये देखिए यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2011, ये देखिए ईयर दिया हुआ है 2012। तो ये जो है 2011 का जो है ये क्लोजिंग है, 2011 का ये क्लोजिंग है। 31 दिसंबर 2011। तो इसके बाद कौन सा डे आएगा बताइए, इसके बाद इसके अगले दिन कौन सा दिन आएगा? इसके अगले दिन आएगा इसके अगले दिन आएगा 1 जनवरी 2012। तो आप एक चीज समझिए कि अब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इस साल का जो हम लोग का क्लोजिंग है, मान लीजिए कि इस साल 31 दिसंबर को, इस साल का जब ईयर एंड आएगा तो मैंने अपने पॉकेट में 100 रुपए रखे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर को मेरे पॉकेट में 100 रुपया था, तो बताइए 1 जनवरी को मेरे पॉकेट में कितना रुपया होगा? 31 दिसंबर को रात में 12 बजे जब लोगों ने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया तो मैंने वो 100 रुपये अपने पास अपने अगल बगल वाले पॉकेट में रख लिया। तो 31 दिसंबर को अगर मेरे पास 100 रुपया है तो 1 जनवरी को मेरे पास कितना होगा? 1 जनवरी को भी तो मेरे पास 100 रुपया ही होगा, यानी पिछले साल का क्लोजिंग, प्लीज ये ध्यान दीजिएगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर विल बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये करंट ईयर है, करंट ईयर हम लोग का 2012 है, तो 31 दिसंबर 2011 का जो क्लोजिंग है वो करंट ईयर का हम लोग का ओपनिंग होगा, यानी कि मैं ये डेट लिख सकता हूं या ये डेट भी लिख सकता हूं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। यानी कि क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 31 दिसंबर 2012 इज इक्वल टू, या बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2012 is equal to balance on 1st January, balance on 31st December 2011 is equal to balance on 1st January 2012। यानी ये या फिर ये दोनों सेम है, तो इस हिसाब से ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस हो गया है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग को मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग उसे अच्छे से कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2012 रुपीज 60,000, यानी कि 2012 में हमको कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? 60,000। अच्छा, मैं क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ता हूँ, कंप्यूट सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2012। यानी ये चीज पढ़ने के बाद पता चला है कि जो क्वेश्चन में हम लोग का ईयर है वो क्या है? 2012। 2012 हम लोग का जो है वो करंट ईयर जो है चल रहा है, जिसमें हम लोग को अकाउंटिंग करना है। आप लोग से मैं एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले उसका लास्ट लाइन पढ़ लिया कीजिए, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 2012 कितना? 60,000। 2012 में हमको कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? 60,000। तो हम लोग का यहाँ पे बाई बैंक वी कैन राइट हियर 60,000, okay. Subscription of 90,000 was received in advance at end of previous year. I am repeating it. Subscription of 90,000 was received in advance at end of previous year. यानी कि पिछले साल के आखिरी में हमको 90,000 रुपए एडवांस मिल गया था। एडवांस लास्ट ईयर में मिला है, इसका मतलब है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओपनिंग एडवांस हो जाएगा। कहने का मतलब है कोई भी एडवांस अगर पिछले साल का है, हमें लास्ट ईयर में कोई भी एडवांस मिलेगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे
ओपनिंग एडवांस हो जाएगा बाई ओपनिंग एडवांस. हाउ मच? ओपनिंग एडवांस इज 90,000. Any other amount is not given, therefore here 2 opening outstanding will be 0 and by closing outstanding will also be 0, means nothing. 2 closing advance will also be nothing. Now after adding it we are getting here 1,50,000. 1,50,000. So here the total will be 1,50,000. Similarly, no amount is here, therefore it will also be 1,50,000. That is to income and expenditure balancing figure. अगर कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया. अगर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नहीं भी लिखेंगे, क्लोजिंग एडवांस नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा. और कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे अमाउंट 0 हो जाएगा. सिमिलरली हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो अमाउंट है यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा. You just have to learn the format and put the respective amounts on the respective places and you will get your answer. So students, this is the question. You can copy it down or you can just pause the video and just copy it. So I'm moving ahead. First, let's focus on this question. First, we will read the last line. Compute outstanding subscription as on 31/12/2012. यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग को 31 मार्च 2012 यानी ईयर एंडिंग पे जो हम लोग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हम लोग को फाइंड करने के लिए कह रहा है. यानी कि अगर मैं आप लोग को सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे अगर लिखूं तो ये हम लोग को बेसिकली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए बोल रहा है. फॉर्मेट में आप लोग को पता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का जगह कहाँ है. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आता है, तो हियर वी विल राइट बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग subscription. This will be our balancing figure. This is certain. ये कंफर्म है कि हम लोग का बैलेंसिंग फिगर हम लोग को ये निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं. A club has 75 members each paying annual subscription of 1,000. यानी कि एक क्लब में 75 मेंबर हैं और वो एक साल में 1,000 रुपया पर हेड पे करते हैं. यानी कि बताइए कि एक आदमी 1,000 रुपया पे कर रहा है तो 75 आदमी कितना पे करेगा? 75,000 हो जाएगा. यानी कि ये इस क्लब का एनुअल सब्सक्रिप्शन है. अक्रूवल बेसिस पे अगर देखें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा. टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर हाउ मच? 75 इंटू 1,000 75,000. जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ. मान लीजिए कि आप एक स्कूल चलाते हैं. ठीक है, आपके स्कूल में टोटल 75 बच्चे हैं और सभी बच्चे आपको 1,000 रुपये एक साल का फी देते हैं. तो बताइए आपका स्कूल एक साल में कितना कमाएगा? कितने स्कूल का कमाई है? 75 बच्चे 1,000 रुपये, तो 75,000 रुपये आपके स्कूल की कमाई हो गई. हो सकता है कुछ बच्चे उसमें पैसा नहीं दें, कुछ बच्चे एडवांस दे दें. तो जो बच्चे आपको पैसा नहीं देंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग फी हो जाएगा. आउटस्टैंडिंग फी आपके लिए क्या होगा? जो लोग लायबिलिटी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं. आउटस्टैंडिंग मतलब हमेशा लायबिलिटी नहीं होता है. आउटस्टैंडिंग फी मतलब आप अगले साल रिसीव करेंगे. आपका इनकम अक्रू हो गया लेकिन आप रिसीव नहीं किए हैं तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा. कुछ बच्चे क्या किए कि आपको अगले साल का भी फी इसी साल दे दिए, आपको एडवांस दे दिए, तो एडवांस आपके लिए क्या हो जाएगा? हाँ, एडवांस आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगा. आई होप ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को. जिनको क्लियर नहीं है मैं फिर से बता देता हूँ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग इस साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो डालते हैं. तो इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 75 इंटू 1,000 75,000 हम लोग का इस साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो हो गया है. फिर देखिए क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर 2012. इस साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिला हम लोग को? 80,000. तो यहाँ पे बाई बैंक इट विल बी 80,000. Subscription received in advance at 31/12/2012. तो आपने 31/12 देखा, आपके मन में क्लोजिंग आया. ठीक है, और ये ईयर भी कौन सा है हम लोग का? 2012 ही है. तो ये हम लोग का क्लोजिंग एडवांस हो गया. दिस इज आवर क्लोजिंग एडवांस. तो टू क्लोजिंग एडवांस हाउ मच? इट इज 2012.
क्लोजिंग एडवांस इज, आई एम सॉरी, आई थिंक यहाँ पे मैंने उसका जो अमाउंट है वो नहीं लिखा है. गिव मी जस्ट 1 मिनट. So I'm missing the amount here. It is 9,000. So the amount is 9,000. I hope आपको यहाँ तक क्लियर है. 1 मिनट के लिए यहाँ तक आप देखिए. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. मैंने यहाँ पे सी छोड़ दिया था, मैं अब सी पे वापस आता हूँ. यहाँ पे देखिए क्या है, 31/12/2011. तो क्वेश्चन इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गया, हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 है. ये क्या दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2011. तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे 1 जनवरी 2012. तो हम लोग का ये ओपनिंग एडवांस हो जाएगा. दिस विल बी आवर ओपनिंग एडवांस बाय ओपनिंग एडवांस 15,000. सिमिलरली टू opening outstanding, you can see here subscription outstanding as a 31/12/2011. सिमिलरली इस डेट को हम लोग 1/12 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2011 का जो एंडिंग है 2012 का ओपनिंग होगा. द अमाउंट इज 26,000. नाउ यू कैन जस्ट टोटल इट. लास्ट वाला जो लाइन है उसका यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसे आप लोगों से डिस्कस करूंगा. इसे टोटल कीजिए कितना आ रहा है. Have I made a mistake here? So after totaling we can see here total is 1,10,000 and here it is 15,000. Balancing figure will be 15,000. So our question is completed. ओके, नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर एफ. पॉइंट नंबर एफ बोल रहा है कि 2011 का सब्सक्रिप्शन ऑफ 12,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2011. 2011 का 12,000 सब्सक्रिप्शन अभी भी हम लोग का बाकी है, वो हम लोग रिसीव नहीं किए. इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या बोलता है. 2011 का कितना सब्सक्रिप्शन बचा हुआ हम लोग का, कितना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, 26,000 हम लोग का 2011 का वो हम लोग रिसीव नहीं किए हैं. वी हैव नॉट रिसीव्ड 26,000 ऑफ 2011. फिर 2012 में हम लोग 80,000 जो है वो रिसीव किए हैं. यानी कि 2012 में हम लोग जो 80,000 रिसीव किए हैं उसमें इसका भी तो कुछ पोर्शन होगा, हाँ या ना, आप लोग अग्री कीजिए. इतना पैसा बाकी था हम लोग का. इस साल हम लोग को इतना अमाउंट मिला है तो इस अमाउंट में कुछ अमाउंट इसका भी तो होगा. और ईयर एंड पे 15,000 जो है हम लोग का वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है. यानी ये जो 15,000 आउटस्टैंडिंग है उसमें कुछ अमाउंट 2011 का भी है. तो इसमें 15,000 में 2011 का जो 12,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है. देयरफॉर ये 12,000 को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. So I'm putting forward two questions, question number 3 and question number 4. Try this on your own. Question number 3, question number 4 आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा. आंसर भी यहाँ दिया हुआ है. प्लीज़ लेजर बना करके उसको सॉल्व करना, कोशिश करना इसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग को क्लियर ये बहुत अच्छे से हो जाए.
क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैं आने वाले क्लासेस में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक बार यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन इज सेम, बट यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज अ मेजर डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कंप्यूट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/12/2012, यानी 2012 का जो एंडिंग है उस दिन कितना सब्सक्रिप्शन हम लोग का बचा हुआ है, बाकी है जो हम लोग रिसीव नहीं किए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2012 है, यहाँ पे हम लोग को सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर यानी 2012 का सब्सक्रिप्शन जो बचा हुआ है वो हम लोग को निकालना है। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहेगा, लास्ट में जो मैंने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 5 जब मैं कल डिस्कस करूंगा तो उसके बाद ये चीज आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। प्रैक्टिस अकाउंट्स